घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। नमस्कार मित्रों, प्रणाम करता हूँ। परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा को प्रणाम। आप सबके लिए मंगल कामना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 5 जून से 5 जुलाई के बीच में 3 ग्रहण हैं और 5 जून को चंद्र ग्रहण, 21 जून को सूर्य ग्रहण और 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण। सबसे पहले तो ये बता दूं, एक ग्रहण के विषय में आपको पता होगा सबको, लेकिन फिर भी बता दूं। जब देवासुर संग्राम हुआ तो इसके बाद में अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन हुआ। बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाई गई। मैंने बताया था वहीं पर कूर्मा अवतार हुआ है जो मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए था। 14 रत्न, 13 रत्न निकले, 14 रत्न जो अमृत निकला तो उस समय दैत्य लेकर के उसको भाग चले। जैसा कि मैंने आपको बताया, देव दैत्य संग्राम जब होता है, वो कलश जहां जहां रखा गया वहां 4 कुंभ के मेले लगते हैं। हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयाग और अपना क्या नाम, उज्जैन, नासिक, 4 जगह ये रख। इसके बाद में जब बहुत खींचतानी हुई तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और सबको बिठा दिया। इधर देवता बैठे, इधर दैत्य बैठे। तो उन देवताओं के बीच में एक दैत्य बैठ गया, सूर्य और चंद्र के बीच में। जब सूर्य और चंद्रमा ने देखा तो भगवान विष्णु को इंगित किया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। धड़ का नाम केतु पड़ा और चूंकि अमृत उसने पान कर लिया था इसलिए सिर का नाम राहु पड़ा। वही राहु और केतु जो छाया ग्रह हैं, ऐसा कहते हैं हमारे यहां। विज्ञान क्या कहता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो ये जो कल का ग्रहण है वो उपछाया ग्रहण है। उपछाया ग्रहण मतलब इसका कोई सूतक नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई पाप पुण्य देना सब कुछ, लेकिन ग्रहण के नाम पे जो डराया जा रहा, बताया जा रहा, जो कहा जा रहा है वो केवल इसलिए क्योंकि एक समाज में भय पैदा करना। ऐसा कुछ भी नहीं। जो सुधी जन हैं, सुधी ज्योतिषी हैं, अच्छे ज्योतिषी हैं, बढ़िया ज्योतिष, वो कभी ऐसा नहीं कहते हैं। मेरी आज कई लोगों से बात है और उनका ये छाया, उपछाया ग्रहण है। एक पूर्ण ग्रहण होता है, एक आंशिक ग्रहण होता है, एक छाया ग्रहण होता है। इसमें कोई सूतक नहीं है। फिर भी मैं बता दूं कि जब ग्रहण पड़ता है उसका टाइम बताना मेरी जिम्मेवारी बनती है। 5 तारीख को 11:16 पर यह ग्रहण शुरू होगा। चांद थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ेगा पृथ्वी की छाया की वजह से, और 2:32 पर समापन होगा। 12:58 पर यह पूर्ण अपने पीक पे होगा। आप जैसा सब लोग जानते हैं, मंदिर देवालय सब बंद हो जाते हैं। सूतक में होता है ये, देवालय सब बंद हो जाते हैं। एक जगह जल नदी के किनारे बैठ करके पूजन अर्चन वंदन किया जाता। पूजन अर्चन का मतलब पूजन नहीं, पूजन का मतलब नाम स्मरण केवल। पूजन नहीं होता इसमें कोई भी किसी प्रकार का। और वाम मार्गी कुछ पूजन करते भी हैं तो मुझे नहीं पता है। मैं तो भाई देखो, जितना मैंने पढ़ा सुना मैं उतना ही बता सकता हूं। नाम स्मरण, जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपके गुरु हैं, चंद्रमा का मंत्र है, जो आपको गुरु मंत्र मिला है, या जो आपके इष्ट हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, उसका नाम आनंदित होकर, और कुछ नहीं है तो सीताराम 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 जय सीताराम। और चाहे श्रीमन नारायण 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 कीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम घन सूर्याय, किसी का भी कोई जप कर सकते हैं आप। और ग्रहण समाप्त होने के बाद में इसके बाद में स्नान करें, स्नान करके जो वस्त्र हैं वो छोड़ दें, नवीन वस्त्र पहन करें।
सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, दूध है, दही है। बाद में चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, अनलॉकडाउन 1 चल रहा है, इसलिए बाहर आप निकल नहीं सकते, नदी किनारे जा नहीं सकते। जो जा सकते उनके लिए नहीं जा सकते तो घर में जो आपका स्थान है, देवालय है, उसको तो पट से बंद कर देना, वहीं पर बैठ करके। ये इस ग्रहण के लिए नहीं, इस ग्रहण में तो नॉर्मली आप पूजन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, उसका प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि वो तो 24 घंटे मिलता है जब भी आप। लेकिन ये विशेष काल होगा, इसलिए मैं केवल 5 जून की बात बता रहा हूँ। 21 जून की बात बताऊंगा, उसके बड़े कठोर नियम होंगे, बड़े कठिन नियम होंगे, उसकी शर्तें भी होंगी और उसको कैसे करना ये भी दिखा। लेकिन केवल ग्रहण के विषय में बता दूं, आप जैसा जानते हैं तुलसी की पत्ती भोजन सामग्री जहाँ है उसको डाल दे। अगर वो न मिले, कुशासन देखा होगा, कुश गाँव वाले जानते होंगे कुश क्या होता है, उसकी पत्तियाँ तोड़ करके डाल सकते हैं। सफ़ेद मोती दान कर सकते हैं और बाद में भगवान चंद्र को अर्घ्य प्रदान करें, स्नान करें। तो कल के ग्रहण में कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन फिर भी उस समय ग्रहण काल में ऐसा कहा जाता है कि उस समय 11:16 से 2:32 तक कुछ खाएं नहीं, पिए नहीं, आराम से अपना निद्रा कर लेना है। नहीं तो भजन करेंगे तो ज़्यादा, जितना ज़्यादा भजन करेंगे उतना ज़्यादा फल मिलेगा। लेकिन ये जरूर है कि 3 ग्रहण जो एक साथ पड़ रहे हैं उसका प्रभाव कम हो जीव पर, राशियों पर, उसके लिए तो प्रयत्न करना पड़ेगा ना। तो मैं तो केवल इतना कहूँगा कि आप कल भी अगर भजन करेंगे, इष्ट देव का स्मरण करेंगे, मंत्र जप करेंगे और जब खत्म हो तो स्नान करके और शुद्ध वस्त्र पहन करके इसके बाद फिर सो जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी चीज को, इतनी बात को लोग बड़ी बड़ी लगा करके, लंबा करके, ग्रह स्थिति बता के वो बताएंगे, लेकिन उससे मैं तो केवल, देखिए मैंने कहा ना, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। मैं आप सबके लिए, आप सब लोग सोएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग बैठे कोई प्रॉब्लम, लेकिन आप सबके लिए, जैसा मैंने कहा था ना कल, कि आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूं। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और आपको जो मंत्र, चाहे भगवान शिव का, चाहे कृष्ण का, और चाहे चंद्रमा का मंत्र, जो मंत्र आपको अच्छा लगे, जो मंत्र कर सकें, गायत्री मंत्र, जो मंत्र आपको मन में लगे, 2-2.5 घंटे बैठ करके जप करें, जीवन सार्थक होगा, जीवन सफल होगा। और तब इसी में बहुत से लोग नवग्रह मंडल का पूजन करते हैं, बहुत से लोग काल सर्प योग का पूजन करते हैं। 30 दिनों में चूंकि 3 ग्रहण पड़ रहे हैं, इसलिए हम सब मिलकर के परमात्मा का स्मरण करेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे। जय सीताराम।